दोस्तों, आइए एक मंजर पर गौर करते हैं। एक ऐसा मंजर जो हमारी जिंदगियों में रोजाना 5 बार दोहराया जाता है। अजान होती है, हम वुजू करते हैं, साफ कपड़े पहनकर जाए नमाज पर खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं और बड़े अदब से कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हाथ बांधकर हम सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और बस इस अल्लाहु अकबर के साथ ही हमारा जिस्म तो नमाज में रह जाता है, लेकिन हमारा दिमाग एक ऐसे सफ़र पर निकल जाता है जिसकी कोई मंजिल नहीं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको इम्तिहान की फ़िक्र सताने लगती है। अगर आप ताजिर हैं तो आपका दिमाग दुकान के हिसाब किताब में उलझ जाता है। अगर आप घरेलू खातून हैं तो आपको पकाने और घर के कामों की फ़िक्र लग जाती है। दफ्तर की परेशानियां, लोगों से हुए झगड़े, कल क्या करना है उसकी मंसूबाबंदी, दोस्तों की बातें, वो फिल्म का सीन, वो गाने की धुन, गरज दुनिया जहां की हर वो बात जो हमें नमाज से बाहर याद नहीं आती, वो सब की सब हमें नमाज में ही याद आती हैं। हम रुकू में जाते हैं, सजदे करते हैं, उठते हैं, बैठते, हमारा जिस्म एक रोबोट की तरह सारी हरकत मुकम्मल करता है। और फिर जब इमाम सलाम फेरता है या हम खुद सलाम फेरते हैं तो एक झटके से हम इस दुनियावी सफ़र से वापस आते हैं और एहसास होता है नमाज ख़त्म हो गई। दिल में एक खलिश पैदा होती है, एक अफसोस होता है कि मैं तो अपने रब से मुलाकात करने आया था, उससे बातें करने आया था, लेकिन मैं तो कहीं और ही गुम था। नमाज तो पढ़ ली पर अल्लाह से मुलाकात ना हो सकी, सजदा तो कर लिया पर बंदगी का लुत्फ ना आ सका। अगर ये कहानी आपको अपनी कहानी लग रही है तो जान लीजिए कि ये आज के दौर के हर दूसरे मुसलमान की कहानी है, चाहे वो बज़ाहिर कितना ही नेक और परहेजगार क्यों ना हो। ये एक रूहानी बीमारी है, एक वबा है जो हमारी इबादतों की रूह को खा गई है। इस बीमारी को शरीयत की ज़बान में आदम खुशू यानी नमाज में दिल का हाजिर ना होना कहते हैं। ये वो बीमारी है जो हमारी सबसे अजीम इबादत को एक बेजान रस्म और एक बोझल आदत बना देती है। ये वो चोर है जो हमारी नमाजों का अजर और उसकी लज्जत चुरा कर ले जाता है। और हम में से अक्सर लोग इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन हम या तो इसे मामूली समझते हैं या इसका इलाज नहीं जानते। तो आज की इस इंतहाई अहम नशिस्त में हम अपनी नमाजों के इसी सबसे बड़े मसले पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारी नमाजों से रूह क्यों निकल गई है, वो कौन से बड़े असबाब हैं जो हमारे दिल को नमाज में भटकाते हैं। और सबसे अहम बात, हम कुरान और सुन्नत और औलिया अल्लाह के तजुर्बात की रोशनी में वो रूहानी राज और अमली नुस्खे सीखेंगे जिन्हें अपनाकर हम अपनी इन बेरूह नमाजों को फिर से जिंदा, पुरलुत्फ और अल्लाह से मुलाकात का हकीकी जरिया बना सकते हैं। ये गुफ्तगू हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम इबादत को बदलने का सबब बन सकती है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि नमाज में दिल कैसे लगाया जाए। अब इस बीमारी का इलाज जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले सेहत की तारीफ़ को समझें, यानी वो कौन सी कैफियत है जिसे हम अपनी नमाजों में हासिल करना चाहते हैं। कुरान और हदीस ने इस कैफियत के लिए 2 खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खुशू और खुजू। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज़ यानी तवज्जो यानी कंसंट्रेशन के मानों में लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये 2 अलग अलग मगर एक दूसरे से गहरी तरह जुड़ी हुई कैफियत हैं। एक का ताल्लुक बातिन से है और दूसरे का ज़ाहिर से। आइए आज हम इनकी हकीकत को समझते हैं। पहली हकीकत, खुशू, दिल का झुकना। सबसे पहले बात करते हैं खुशू की। इसका ताल्लुक कहाँ से है? खुशू का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर आपके बातिन यानी आपके दिल से है। ये एक अंदरूनी कैफियत है। ये है क्या? खुशू सिर्फ तवज्जो मरकूज़ करने का नाम नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये अल्लाह की अज़मत और जलाल के एहसास से दिल के हैबत ज़दा हो जाने का नाम है। ये अल्लाह की मोहब्बत के एहसास से दिल के नरम पड़ जाने और पिघल जाने का नाम है। ये अल्लाह के खौफ से दिल के कांप उठने का नाम है। और ये अपनी बेबसी और मोहताजी के एहसास से दिल के अल्लाह के हुजूर मुकम्मल तौर पर झुक जाने का नाम है। इसकी मिसाल उस दरबारी की सी है जो एक अजीम और जाबिर बादशाह के सामने खड़ा है। उसका दिल बादशाह के जलाल से लरज़ भी रहा है, उसकी शान से मरूब भी है और उससे इनाम की उम्मीद भी लगा रहा है। इस मिली जुली कैफियत का नाम खुशू है। कुरान में कामयाबी की शर्त, अल्लाह ताला ने कुरान में फलाह पाने वाले मोमिनीन की सबसे पहली सिफत ही यही बयान की है। सूरतुल मुमिनून 1-2, बेशक ईमान वाले फलाह पा गए वो लोग जो अपनी नमाज में
خشوع اختیار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی قبولیت اور اس سے ملنے والی فلاح کا دار و مدار خشوع پر ہے، یہ نماز کی روح ہے۔ دوسری حقیقت خضوع، دل کا ٹھہراؤ۔ اب آتے ہیں دوسری اصطلاح کی طرف، وہ ہے خضوع، یعنی اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ خضوع کا تعلق مکمل طور پر آپ کے ظاہر یعنی آپ کے جسم اور اعضاء سے ہے۔ یہ ایک بیرونی کیفیت ہے۔ یہ ہے کیا؟ خضوع دراصل دل میں پیدا ہونے والے خشوع کا عملی اظہار اور نتیجہ ہے۔ جب دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے تو جسم خود بخود ادب کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ جسم کا پرسکون کھڑا ہونا، نماز میں غیر ضروری حرکت نہ کرنا، کھجلی نہ کرنا، کپڑوں کو ٹھیک نہ کرنا، نظروں کا جھکے رہنا، پوری نماز کے دوران نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، اور اعضاء کا ٹھہراؤ یعنی ہر رکن، قیام، رکوع، سجدہ کو پورے سکون اور اطمینان سے ادا کرنا، جلدی جلدی نماز ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اس کی مثال یہی ہے کہ جب وہ درباری بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے دل کی ہیبت یعنی خشوع کی وجہ سے اس کا جسم بھی ساکت ہو جاتا ہے، اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ ادب سے بندھے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو بادشاہ کے دربار کے آداب کے خلاف ہو۔ جسم کی یہ حالت خضوع ہے، یعنی خشوع نماز کی روح ہے اور خضوع اس کا جسم ہے۔ اگر نماز میں خضوع یعنی جسمانی سکون ہے لیکن خشوع یعنی دلی توجہ نہیں ہے تو یہ ایک بے جان لاش کی طرح ہے۔ آپ کا جسم تو عبادت کر رہا ہے لیکن آپ کا دل غائب ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرے دل میں تو خشوع ہے لیکن اس کے خضوع یعنی جسمانی ادب کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو وہ نماز میں بھی حرکتیں کرتا رہے، ادھر ادھر دیکھتا رہے، تو اس کا دعویٰ بھی مشکوک ہے، کیونکہ جب دل جھکتا ہے تو جسم ضرور جھکتا ہے۔ ایک سچی اور کامل نماز وہ ہے جس میں آپ کا دل اللہ کی عظمت میں ڈوبا ہوا ہو اور آپ کا جسم اس کے ادب میں ساکن ہو۔ یہی وہ نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو روح کو معراج عطا کرتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جسے ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں سے یہ خشوع اور خضوع رخصت کیوں ہو گیا اور ہم اس منزل تک پہنچ کیوں نہیں پاتے؟ وہ کون سے چور ہیں جو ہماری نمازوں سے خشوع کی دولت چرا کر لے جاتے ہیں؟ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے دل کو اللہ کے حضور حاضر ہونے نہیں دیتی؟ آئیے آج ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور ان 3 بڑی وجوہات کو سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نمازیں بے روح ہو کر رہ گئی ہیں۔ پہلی وجہ دل کی غفلت اور دنیا کی محبت۔ نماز میں دل نہ لگنے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل نماز سے باہر کہاں لگا ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اصول ہے۔ انسان کا دماغ ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے جس سے اس کے دل کو محبت ہوتی ہے، جس کی اسے فکر ہوتی ہے اور جسے وہ اہم سمجھتا ہے۔ اب خود سے سوال پوچھیں، نماز کے علاوہ دن کے باقی 23 گھنٹے ہمارے دل و دماغ پر کیا چھایا رہتا ہے؟ ہمارا بزنس، ہماری نوکری، ہمارا پیسہ، ہمارے بینک بیلنس، ہمارے رشتے، لوگوں سے جھگڑے اور دوستیاں، ہمارا موبائل، ہمارا سوشل میڈیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہمارے دل میں دن رات دنیا، مال، لوگ اور خواہشات بسی ہوتی ہیں تو جب ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر تو دنیا سے کٹ جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہے وہ کیسے ایک دم سے کٹ سکتا ہے؟ وہ انہی چیزوں کو یاد کرتا ہے جن سے اسے محبت ہوتی ہے۔ نماز میں ہمیں دکان کے حساب کتاب اس لیے یاد آتے ہیں کیونکہ نماز سے باہر ہماری سب سے بڑی فکر وہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کا جسم تو مسجد میں یا جائے نماز پر کھڑا ہے، لیکن آپ کا دل آپ کے بزنس میں، آپ کے دفتر میں یا آپ کے سوشل میڈیا کی فیڈ پر گھوم رہا ہے۔ جب بادشاہی دربار سے غائب ہو تو حاضری کیسے قبول ہوگی؟ خشوع کا پہلا اصول یہ ہے کہ نماز میں دل لگانے کے لیے پہلے نماز سے باہر کی زندگی میں دل کو دنیا سے نکال کر اللہ کی یاد میں لگانے کی کوشش کی جائے۔ دوسری وجہ گناہوں کا زنگ۔ دوسری بڑی اور تباہ کن وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اصول ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطے کی طرح لگتا ہے۔ جب ہم توبہ نہیں کرتے تو یہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل پر ایک زنگ کی تہ چڑھ جاتی ہے۔ یہ زنگ، یہ سیاہی ہمارے دل اور ہمارے رب کے درمیان ایک پردہ یعنی حجاب بن جاتی ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس پردے کی وجہ سے ہمارے دل تک اللہ کی رحمت کا نور اور اس کی تجلیات پہنچ ہی نہیں پاتی۔ دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی عظمت کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے خشوع پیدا ہی نہیں ہوتا۔ دوستو 1 منٹ بس رکیے۔ بھائیوں، اپنی نمازوں کی روح کو زندہ کرنے کے اس سفر کے پہلے حصے میں
हमने अपनी सबसे बड़ी रूहानी बीमारी यानी अदम खुशू यानी नमाज में दिल न लगना की तशखीस की है। हमने ये गहरा नुक्ता समझा कि कामिल नमाज दो चीज़ों से मिलकर बनती है, खुशू जो दिल के झुकने और अल्लाह की अज़मत से मरूब होने का नाम है, और खुजू जो जिस्म के ठहर जाने और अदब से साकिन होने का नाम है। हमने जाना कि खुशू रूह है और खुजू उसका जिस्म है। फिर हमने उन वजूहात का जायज़ा लेना शुरू किया जो हमारी नमाज़ों से इस रूह को चुरा लेती हैं, जिनमें सबसे पहली वजह दुनिया की मोहब्बत है जो हमारे दिलों पर गालिब है, और दूसरी बड़ी वजह गुनाहों का जंग है जो हमारे दिल और रब के दरमियान पर्दा बन जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों का जंग हमारे दिलों को सख्त कर देता है, लेकिन गुनाहों में वो सबसे बड़ा रूहानी चोर कौन सा है जो ख़ास तौर पर हमारी इबादत की लज़्ज़त को ख़त्म कर देता है? वो तीसरी और सबसे आम वजह क्या है जिसकी वजह से हम नमाज को एक बेजान रस्म की तरह अदा करते हैं? और सबसे अहम, जब बीमारी की तशखीस हो गई है तो उसका इलाज क्या है? वो कौन से 5 अमली और रूहानी राज हैं जिन्हें औलियाए अल्लाह ने खुशू हासिल करने के लिए अपनाया? वो कौन सी तैयारियां हैं जो नमाज से पहले शुरू होती हैं? और हम किस तरह अपनी नमाज को एक बेजान मुशक्क़त से अपने रब के साथ एक ज़िंदा गुफ्तगू में बदल सकते हैं? आइए असद से अब इस बीमारी की तीसरी वजह को जानते हैं और उसके इलाज के जामे नुस्खे को समझना शुरू करते हैं। जी असद। दोस्तों, खुशू का सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह। तमाम गुनाहों में से एक गुनाह ऐसा है जिसे औलिया अल्लाह ने खुशू और इबादत की लज्जत का सबसे बड़ा चोर करार दिया है, और वो है बदनज़री यानी आँखों का गुनाह। इमाम इब्नुल क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह ज़मीन में बीज डालने से पहले उसे कांटों और झाड़ियों से पाक करना ज़रूरी है, इसी तरह दिल में खुशू का बीज डालने से पहले उसे गुनाहों के कांटों, ख़ास तौर पर नज़र के गुनाह से पाक करना ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, जिस आँख ने दिन भर हराम मंजर देखे हों, जिस दिमाग ने दिन भर गंदे ख्यालात सोचे हों, वो जब रात को अपने रब के हुजूर खड़ा होगा तो उसे पाकीज़ा मुलाकात की लज़्ज़त कैसे महसूस हो सकती है? जिस दिल में गैर का तसव्वुर बसा हो, वो अपने रब का तसव्वुर कैसे जमा सकता है? गुनाहों की कसरत हमारे दिल की रूहानी हिस्स को ख़त्म कर देती है, और एक बेहिस दिल कभी खुशू की कैफियत को महसूस नहीं कर सकता। तीसरी वजह, नमाज की अहमियत और मानी से नावाकिफियत। और तीसरी बड़ी वजह हमारी अपनी जहालत और लापरवाही है। हम नमाज को एक रस्म या बोझ समझकर अदा करते हैं। हमारे नज़दीक ये कुछ हरकत और कुछ अल्फाज दोहराने का नाम है जिन्हें जल्दी जल्दी पूरा करके हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं कि हम किसके सामने खड़े हैं। हम कायनात के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, अपने खालिक को मालिक के दरबार में हाज़िरी दे रहे हैं। अगर हमें इसकी अज़मत का ज़रा बराबर भी एहसास हो जाए तो हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाए और दिल खुशू से भर जाए। सबसे बड़ा मसला मानी से नावाकिफियत। हम बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम में से अक्सर को ये भी नहीं मालूम कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। हम सूरत फातिहा में अपने रब से क्या बातें कर रहे हैं? हम सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर क्या इकरार कर रहे हैं? जब आपको अल्फाज का माना ही मालूम ना हो तो आपका दिल इन अल्फाज से कैसे जुड़ेगा? ये ऐसे ही है जैसे आप किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू कर रहे हो जिसकी ज़बान आपको समझ ही नहीं आती। आपका दिमाग उस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक़ कायम ही नहीं कर पाएगा। नमाज सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, ये अपने रब से गुफ्तगू और राज़ो न्याज का नाम है। और गुफ्तगू तभी होती है जब आपको मालूम हो कि आप क्या कह रहे हैं और आपका रब आपसे क्या कह रहा है। यानी ये हैं वो 3 बड़े चोर जो हमारी नमाजों से खुशू चुरा लेते हैं। दिल में बसी दुनिया की मोहब्बत, गुनाहों ख़ास तौर पर नज़र के गुनाह की कसरत, और नमाज की अहमियत और उसके मानी से हमारी जहालत। अब जबकि बीमारी की तशखीस हो चुकी है तो आज हम आते हैं इलाज की तरफ। आज हम औलिया अल्लाह और सालेहीन के तजुर्बात की रोशनी में इन 5 अमली और रूहानी राजों से पर्दा उठाएंगे, जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह हमारी बेरूह नमाजें फिर से ज़िंदा हो जाएंगी और हमें अल्लाह से मुलाकात की वो लज्जत नसीब होगी जिसका वादा किया गया है। पहला राज, नमाज की तैयारी नमाज से पहले। सबसे पहला और सबसे बड़ा राज ये है कि नमाज की तैयारी नमाज के अंदर नहीं बल्कि नमाज से पहले शुरू होती है। हमारी गलती ये है कि हम भागते दौड़ते दुनिया के कामों से उठकर सीधा जाए नमाज पे खड़े हो जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दिल नहीं लग रहा, दिल तो अभी तक दुनिया में ही अटका हुआ है।
इसके लिए 3 काम करें। अलिफ, दुनिया से कटना यानी मेंटल डिस्कनेक्शन। उसूल, जिस तरह आप किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात से पहले अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं, इसी तरह कायनात के बादशाह के मुलाकात के लिए भी ज़हनी तैयारी ज़रूरी है। अमली कदम, अज़ान होते ही या जमात से कम अज़ कम 5 मिनट पहले अपने तमाम दुनियावी काम छोड़ दें। मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके दूर रख दें, टीवी बंद कर दें, लोगों से गुफ्तगू ख़त्म कर दें। इन 5 मिनट में सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। बैठकर ये सोचें कि मैं किस के दरबार में हाजिर होने जा रहा हूँ। ये खामोशी आपके भटके हुए जहन को समेटकर एक मरकज़ पर ले आएगी। वुज़ू, सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की पाकी। आम रवैया, हम वुज़ू को सिर्फ एक जिस्मानी अमल और रस्म समझकर जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर फारिग हो जाते हैं। सही रवैया, वुज़ू को मुलाकात की तैयारी और गुनाहों से पाकी का ज़रिया समझें। हदीस मुबारका, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान बंदा वुज़ू करता है तो जब वो चेहरा धोता है तो उसकी आंखों से किए गए गुनाह पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। अमली कदम, जब आप वुज़ू करें तो हर उज़्व को धोते वक्त ये तसव्वुर करें कि इस उज़्व से किए गए गुनाह धुल रहे हैं। पूरी तवज्जो, सुकून और ठहराव के साथ वुज़ू करें। ये अमल आपको नमाज के लिए रूहानी तौर पर तैयार कर देगा। आप महसूस करेंगे कि आप एक पाकीज़ा एहसास के साथ नमाज शुरू कर रहे हैं। जीम, मौत का तसव्वुर, हर ख्याल का खात्मा। ये खुशू हासिल करने का सबसे ताकतवर हथियार है। औलिया का तरीका, अल्लाह वाले जब नमाज के लिए खड़े होते तो उन पर कपकपी तारी हो जाती। पूछने पर फरमाते, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किसके हुजूर खड़ा होने जा रहा हूँ। अमली कदम, जाए नमाज पर खड़े होकर नियत बांधने से सिर्फ चंद सेकंड पहले आंखें बंद करके पूरी सच्चाई से ये तसव्वुर करें कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकती है। इसके बाद शायद मुझे सजदा करने का मौका ना मिले। मेरे पीछे मलिकुल मौत खड़ा है, सामने अल्लाह का अर्श है, दाएं तरफ जन्नत, बाएं तरफ जहन्नम और पुले सिरात मेरे कदमों के नीचे। ये तसव्वुर जब दिल में उतरेगा तो दुनिया का हर दूसरा ख्याल, हर दूसरी फ़िक्र खुद ब खुद दिमाग से निकल जाएगी। आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की तरफ मरकूज़ हो जाएगी। दूसरा राज, जिंदा गुफ्तगू, अल्फाज के मानी को जानना और महसूस करना। दूसरा राज नमाज को एक बेजान रस्म से अल्लाह के साथ एक जिंदा यानी लाइव कॉन्वर्सेशन में बदलना है। मसला ये कि हम तोते की तरह अल्फाज दोहरा देते हैं क्योंकि हमें उनका मतलब ही नहीं मालूम। हल, तर्जमा याद करें। सबसे पहला काम ये करें कि कम से कम सूरतुल फातिहा, आखिरी चंद सूरतों और नमाज की तस्बीहात का लफ्ज़ी तर्जमा याद कर लें। गुफ्तगू को महसूस करें। जब आप नमाज पढ़ें तो इन मानी को अपने दिल में महसूस करें। जब आप कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो दिल में अल्लाह की नेमतों का शुक्र और उसकी अज़मत का एहसास पैदा करें। जब आप कहें अर्रहमानिर रहीम तो उसकी रहमत की उम्मीद दिल में लाएं। जब आप कहें मालिकी यौमिद्दीन तो रोज़े जज़ा का खौफ और उसकी बादशाहत का तसव्वुर करें। और जब आप पुकारें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो पूरी आजिज़ी के साथ अपनी बंदगी और मोहताजी का इकरार करें। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है, मफ़हूम, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। नमाज के दौरान ये तसव्वुर करें कि आप हर आयत पढ़ रहे हैं और अल्लाह आपको उसका जवाब दे रहा है। ये तसव्वुर आपकी नमाज की पूरी कैफियत को बदल देगा। तीसरा राज, इत्मीनान और ठहराव, नमाज में चोरी से बचना। तीसरा राज, जल्दबाजी को ख़त्म करना है। जल्दबाजी खुशू की सबसे बड़ी दुश्मन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में से चोरी करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो अपनी नमाज में से कैसे चोरी करता है? आपने फरमाया, वो इसका रुकू और इसके सजदे पूरी तरह अदा नहीं करता। हमारी हालत यह है कि हम नमाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमारे पीछे कोई ट्रेन छूट रही है। हम मूर्ख की तरह ठूंगे मारते हैं। अमली कदम, अरकान को सुकून से अदा करें। पहला, क़याम, आराम से खड़े हों। रुकू में जाएं तो कम से कम 3 बार सुकून से सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहें। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। कौमा, सबसे बड़ी गलती,
रुकू से उठने के बाद अक्सर लोग सीधा खड़े हुए बगैर ही सजदे में चले जाते हैं। ये नमाज की चोरी है। रुकू से उठकर मुकम्मल सुकून से सीधा खड़े हों, यहाँ तक कि आपका हर जोड़ अपनी जगह पर वापस आ जाए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहें। सजदा नमाज की महराज है। हदीस में है कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सजदे में जल्दी ना करें, कम अज़ कम 3 बार सुकून से सुबहाना रब्बियल आला कहें। ये वो मकाम है जहाँ आप अपने रब से अपने दिल का हाल बयान कर सकते हैं, अपनी ज़बान में दुआ कर सकते हैं। जलसा, दूसरी बड़ी गलती, 2 सजदों के दरमियान भी सुकून से बैठें। अक्सर लोग एक सजदे से सर उठाते ही दूसरे सजदे में चले जाते हैं। सुकून से बैठें और दुआ पढ़ें, रब्बिग़फ़िरली। याद रखिए, नमाज की मिक़दार से ज़्यादा उसका मयार अहम है। 2 रकत खुशू के साथ पढ़ना बग़ैर खुशू के 100 रकत पढ़ने से बेहतर है। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, बस 1 मिनट रुकिए। इस दूसरे और इंतहाई अहम हिस्से में हमने खुशू के हकीकी इलाज का आगाज़ किया है। हमने पहले सियालवी साहब से जाना कि खुशू का सबसे बड़ा दुश्मन बदनज़री यानी आँखों का गुनाह है, और तीसरी बड़ी वजह नमाज के मानी से हमारी नावाक़फ़ियत है, जो इसे एक तोते की तरह रटने का अमल बना देती है। उसके बाद हमने इलाज के 5 राज़ों में से पहले 3 को तफसील से सीखा। पहला राज, नमाज की तैयारी नमाज से पहले ही शुरू हो जाती है, यानी ज़हनी तौर पर दुनिया से कट जाना, वज़ू को गुनाहों से पाकी का ज़रिया समझना और मौत का तसव्वुर करना। दूसरा राज, नमाज को एक जिंदा गुफ्तगू बनाना, यानी अल्फाज के मानी को जानना और महसूस करना कि अल्लाह हमारी हर आयत का जवाब दे रहा है। तीसरा राज, जल्दबाजी को ख़त्म करना और इत्मीनान व ठहराव अपनाना, यानी रुकू, कौमा, सजदा और जलसा को पूरे सुकून से अदा करना और नमाज में चोरी करने से बचना। तो दोस्तों, अब तक हमने खुशू पाने के 3 बड़े और अमली राज जान लिए हैं, जो हमारी ज़हनी तैयारी, हमारे शऊर और हमारे जिस्मानी सुकून से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वो छोटा सा ज़ाहिरी अमल कौन सा है जिस पर काबू पाकर हम अपने भटकते हुए दिमाग को भी काबू कर सकते हैं? हमारी निगाहों का हमारी तवज्जो से क्या ताल्लुक़ है? और सबसे बढ़कर, जब हम अपनी तमाम तर कोशिशें कर लें तो वो आखिरी और ताकतवर राज क्या है जिसके बगैर ये सफ़र अधूरा है? वो कौन सी दुआ है जो खुद इमामुल खाशाइन सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे ताकि उनका दिल हमेशा खुशू से भरा रहे? तो दोस्तों, चौथा राज, नज़र का मरकज़, दिल का मरकज़। चौथा राज ज़ाहिरी तौर पर बहुत छोटा लेकिन बातनी तौर पर बहुत गहरा है, और वो है अपनी निगाहों को काबू करना। असूल, आपकी ज़ाहिरी नज़र जहां भटकती है, आपकी बातनी नज़र यानी तवज्जो भी वहीं भटकती है। सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि पूरी नमाज के दौरान आपकी नज़रें एक मरकज़ पे कायम रहें। हालत क़याम में नज़रें सजदे की जगह पर हों। हालत रुकू में नज़रें पाँव के अंगूठों पर हों। हालत सजदे में नज़रें नाक के सरे पर हों। हालत तशहुद में नज़रें अपनी झोली या शहादत की उंगली पर हों। फ़ायदा, जब आप अपनी आँखों को भटकने से रोकेंगे और इन्हें एक नुक्ते पर मरकूज़ कर लेंगे तो आपका दिमाग भी भटकने से रुक जाएगा और इसके लिए अपनी तवज्जो को कायम रखना आसान हो जाएगा। ज़ाहिरी अदब बातनी खुशू की कुंजी है। जब आपका ज़ाहिर अल्लाह के हुजूर अदब से खड़ा होगा तो आपका बातन भी हाजिर होना शुरू हो जाएगा। 5वां राज, तौफीक़े इलाही, अल्लाह से खुशू मांगना। और 5वां आखिरी और सबसे अहम राज ये है कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये बात हमेशा याद रखें कि खुशू हमारी कोशिश का नहीं, अल्लाह की अता का नाम है। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन दिलों को फेरने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए अपनी हर कोशिश के साथ साथ आजिज़ी के साथ अल्लाह की बारगाह में खुशू की भीख मांगें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, हमारे आका व मौला इमामुल खाशिईन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी नमाज खुशू की मेराज थी, वो भी कसरत से ये दुआ मांगा करते, ए अल्लाह, मैं बेनफ़ा इल्म से, ऐसे दिल से जो खुशू ना रखता हो, ऐसे नफ्स से जो सैर ना होता हो और ऐसी दुआ से जो कबूल ना की जाए, तेरी पनाह मांगता हूँ। सही मुस्लिम। अमली कदम, इस नबवी दुआ को याद करें और अपनी हर नमाज के बाद
خاص طور پر سجدوں میں اسے مانگنے کا معمول بنا لے۔ اپنی زبان میں عاجزی سے کہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا دل بھٹکتا ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنی نماز میں حضوری اور خشوع کی دولت عطا فرما۔ یاد رکھیے، جب بندہ اپنی کوشش کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یعنی یہ ہیں وہ 5 عملی اور روحانی راز: نماز سے پہلے کی تیاری، معنی کو سمجھ کر زندہ گفتگو کرنا، ارکان میں اطمینان اور ٹھہراؤ، نگاہوں کو ایک مرکز پر رکھنا اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے خشوع کی دعا کرنا۔ یہ وہ نسخہ ہے جسے اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں صرف ایک رسم نہیں بلکہ ہماری روح کی معراج بن جائیں گی۔ تو عزیز و محترم سامعین، آج کی اس پر نور نشست میں ہم نے اپنی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کی روح کو زندہ کرنے کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس عام شکایت سے کیا کہ ہماری نمازوں میں دل نہیں لگتا اور ہمارا دماغ دنیا کی سوچوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ پھر ہم نے نماز کی روح یعنی خشوع یعنی دل کا جھکنا اور اس کے جسم یعنی خضوع یعنی اعضاء کا ٹھہرنا کی حقیقت کو سمجھا۔ اس کے بعد ہم نے ان 3 بڑی وجوہات کی تشخیص کی جن کی وجہ سے ہماری نمازیں بے روح ہیں: دل میں بسی دنیا کی محبت، گناہوں کا زنگ اور نماز کے معنی سے ہماری ناواقفیت۔ اور آخر میں ہم نے اولیاء اللہ کے تجربات کی روشنی میں خشوع و خضوع پانے کے وہ 5 عملی اور روحانی راز سیکھے جو ہماری نمازوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے کہ خشوع آسمان سے خود بخود نہیں اترتا، اسے حاصل کرنے کے لیے تڑپنا اور کوشش کرنا پڑتا ہے۔ ہماری نمازوں کی مثال اس سوکھے ہوئے پودے کی سی ہے جسے پانی کی ضرورت ہے۔ نماز سے پہلے کی تیاری اس پودے کے گرد زمین کو نرم کرنے کی طرح ہے۔ نماز کے معنی کا فہم اس پودے کو علم کا پانی دینے کی طرح ہے۔ ارکان میں ٹھہراؤ اور نگاہوں کی حفاظت اس پودے کو ہر طرف سے توجہ دینے کی طرح ہے، اور اللہ سے دعا اس پودے کے لیے رحمت کی بارش مانگنے کی طرح ہے۔ یہی وہ راز ہیں جو ہماری بے روح نمازوں میں پھر سے جان ڈال دیتے ہیں اور انہیں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، یا رب العالمین، اے وہ ذات جو دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتی ہے، مولا ہم تیرے در کے گناہ گار بھیکاری ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے صرف خالی رسم بن کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے جسم تو تیرے حضور کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل دنیا کے بازاروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہماری زبانیں تو تیری حمد کرتی ہیں لیکن ہمارے دماغ غیر کی سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ ہم سجدے میں تو گرتے ہیں لیکن ہماری روح اس سجدے کی لذت سے ناآشنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم ان بے روح سجدوں پر شرمندہ ہیں، ہم ان غافل نمازوں پر نادم ہیں۔ یا رب، ہم تیری بارگاہ میں اپنی کوشش کا، اپنے عمل کا واسطہ نہیں دیتے، ہم تجھے تیری اپنی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے رب، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس میں ہمارا جسم بھی حاضر ہو اور ہمارا دل بھی حاضر ہو۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی وہ مٹھاس، وہ لذت اور وہ سکون نصیب فرما جو تو اپنے محبوب بندوں، اپنے عاشقوں اور اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہمیں وہ سجدہ نصیب فرما جس میں سر اٹھانے کو دل نہ کرے، ہمیں وہ قیام نصیب فرما جس میں تیرے کلام کی لذت سے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہے، ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو تیرے خوف اور تیرے عشق میں صرف تیرے ہی حضور بہیں۔ یا اللہ، ہمیں خشوع والوں میں شامل فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو خشوع نہ رکھتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔